हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू क्लास इंस्पायर। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और इस एक ही लेक्चर में हम करेंगे बेटा पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। किसी भी एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो क्या होता है बेटा, चार्ज होता है। चार्ज इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमारे पास एक सोडियम का एक एटम है और यदि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। और यही इलेक्ट्रॉन यदि एक जो है क्लोरीन का एटम ले ले तो इसके ऊपर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। और अनलाइक जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ऐसा यूनिट हो बेटा किसकी, चार्ज की, उसको हम किससे लिखते हैं बेटा, कूलम से। और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी से इसको लिखते हैं। और जो 1 कूलम चार्ज है वो किसके ऊपर होता है बेटा, ये होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, है ना। यदि हम यहाँ पर जो है क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं बेटा 1 कूलम एंड एन की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट, तो हमारे पास एन की वैल्यू जो आएगी वो अप्रोक्स हमारे पास कितनी आती है बेटा, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी एटम से यदि हम इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कितना आएगा बेटा, 1 कूलम चार्ज जो है उसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको हम किससे लिखते हैं बेटा, क्यू से लिखते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एन है और इसको हम डिनोट करते हैं बेटा क्यू = NE। तो इसका मतलब जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन हमने उससे इजेक्ट आउट कर दिए या कितने इलेक्ट्रॉन उसने जो है गेन किए। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर करंट। करंट क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस रेट से जो चार्ज है वो फ्लो कर रहे हैं किसी वायर के थ्रू, तो वो हमें क्या बताता है बेटा, करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मान लो हमारे पास ये वायर है और इसके अंदर से जो है चार्ज आ रहे हैं बेटा, किससे थ्रू क्या जा रहे हैं, चार्ज। तो हम ये काउंट करेंगे, यहाँ पे सपोज हमने क्या लगा दिया, एक गेट, और इस गेट से हम काउंट कर रहे हैं कि पर सेकंड कितने चार्ज इस गेट से पास आउट हो रहे हैं। तो वही हमें जो इन्फॉर्मेशन होती है बेटा वही क्या कहलाती है, करंट। तो करंट को कैसे लिखते हैं बेटा, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, है ना। पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कि इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसकी जो यूनिट हम लेते हैं बेटा वो क्या लेते हैं, एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं किससे, ए से। तो हमारे पास जो एम्पियर की यूनिट होगी बेटा वो क्या होगी हमारे पास, कूलम पर सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, एम्पियर। तो हमारे पास दो तरह से जो है हम करंट को मेजर करते हैं बेटा, एक तो मिली एम्पियर में जिसमें 10⁻³ लेंगे, और एक माइक्रो एम्पियर के अंदर करंट को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। और करंट को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है बेटा जिसको हम बोलते हैं एमीटर, है ना। और एमीटर के लिए सिंबल जो होता है बेटा ये कुछ इस तरीके से हम सिंबल यूज़ इसके लिए करते हैं। एमीटर से रिलेटेड 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है बेटा। एक तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है, इसको ऑलवेज किसके अंदर कनेक्ट किया जाता है बेटा, सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया जाता है। और दूसरा जो एमीटर होता है इसका क्या होता है बेटा, लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है इसका, लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझनी है बेटा, जो करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं वो अपोजिट होती है, किसके अपोजिट होती है बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है यहाँ पर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है बेटा, देखो हमारे पास सपोज एक वायर है और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। लेकिन बल्ब सिर्फ वायर लगाने से बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे बैटरी चाहिए। तो बैटरी क्या काम कर रही है, बैटरी जो है यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है किसके बीच में बेटा, इस जो है बल्ब के टर्मिनल के बीच। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए और यहाँ पे मान लेते हैं बी। तो इन दोनों बीच में क्या है बेटा, पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट यहाँ पे क्या करता है बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है और ये बल्ब जो है ग्लो करना शुरू कर देता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, इट इज़ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मीन्स ए से बी तक किसी चार्ज को मूव कराने में जितना मुझे वर्क डन करना पड़ा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है यदि हमें 1 वोल्ट की वैल्यू निकालनी है तो 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा बेटा, 1 वोल्ट = व्हेन वर्क डन किसके इक्वल हो जाए बेटा, 1 जूल के इक्वल हो जाए, और जो चार्ज है वो कितना हो, 1 कूलम चार्ज हो। तो व्हेन 1 जूल वर्क इज़ डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, तो उसी को उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा बेटा, 1 वोल्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे हमें समझना बेटा यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वो क्या होती है, जूल पर सेकंड।
सॉरी जूल पर कूलम, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम वोल्ट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वोल्ट। जो हमारे घरों में करंट आता है ना 220 वोल्ट, बेसिकली जो वोल्ट है वो किसकी यूनिट है बेटा, पोटेंशियल की यूनिट होती है। When 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद है बेटा यहाँ पर जो है पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का। जैसे करंट को मेज़र करते हैं हम एमीटर का यूज़ करके, वैसे ही पोटेंशियल को हम मेज़र करते हैं किसका यूज़ करते हैं बेटा, वोल्ट मीटर का यूज़ करके। तो वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लगाते हैं बेटा, ये सिंबल है किसका, वोल्ट मीटर का। और वोल्ट मीटर का क्या होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस होता है। जैसे एमीटर का हमने क्या पढ़ा था, लो रेजिस्टेंस, इसलिए यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है इसका क्या होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस होता है। और इसको ऑलवेज किसके अंदर कनेक्ट किया जाता है बेटा, पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और जैसे सेल जो है, बेसिकली सेल क्या है, एक डिवाइस है जो क्या मेंटेन करती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। और जो करंट है वो ऑलवेज फ्लो करता है बेटा कहाँ से कहाँ, जो है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बेटा, ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जो है मूव करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बेटा टॉपिक जो है सिंबल फॉर सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन सर्किट। तो यहाँ पर जो जब भी हम सर्किट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे हम कंपोनेंट जोड़ते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक सेल के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट होता है कुछ इस तरीके से हम उसको जो है डिज़ाइन या डिराइव उसको करते हैं। इसके बाद यदि हम बैटरी की बात करें तो बैटरी में क्या होता है बेटा, एक से ज़्यादा सेल होते हैं, तो यहाँ पर कई सारे सेल हम लिख देते हैं। यदि की ओपन है तो यहाँ पर हम सिंपल इसके अंदर कोई भी डॉट नहीं लगाते हैं बेटा, लेकिन की क्लोज होती है तो यहाँ पर बीच में हम डॉट लगा देते हैं। यदि वायर आपस में जॉइंट है तो उसको हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। और वायर यदि क्लोज है, मतलब एक वायर है और दूसरे उसके ऊपर से जा रही है लेकिन इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हमारे पास ये सिंबल रहता है बेटा, रेजिस्टेंस का सिंबल जो हमें कुछ इस तरीके से दिखाना है। रियोस्टेट क्या होते हैं बेटा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है ये, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो इसके लिए जो है हम जो है इस तरीके से हम सिंबल यहाँ पर बनाते हैं। एमीटर वो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं बेटा। एमीटर क्या यूज़ मेज़र करता है बेटा, करंट को मेज़र करता है। और वोल्ट मीटर जो है वो किसको मेज़र करता है बेटा, पोटेंशियल को मेज़र करता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ एन मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। जितना करंट उसके अंदर से पास आउट हो रहा है उसके क्या होगा बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब, जब टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है यहाँ पर रिमेन कांस्टेंट होंगे। मतलब कंडीशन क्या है बेटा कि जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे दिखा सकते हैं बेटा, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को जो है साइन को हटाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम r जो है क्या लेते हैं बेटा, कांस्टेंट लेते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम ग्राफ भी बनाते हैं बेटा, वी आई ग्राफ जो बनता है हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेटा, इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा जो है रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो कंडक्टर क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है किस चीज़ को, फ्लो ऑफ चार्ज को, चार्ज के फ्लो को क्या करता है बेटा, रोकता है ना। इसकी यूनिट हमें याद रखने बेटा, ओम इसकी क्या होती है, यूनिट। और इसका सिंबल जो होता है हमारा कुछ इस तरीके का सिंबल हमें यहाँ पर बनाना है। इसके बाद है बेटा 1 ओम होगा किसके इक्वल, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इंटू आर। यदि मैं R की वैल्यू निकालूँ तो R की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, V बाई I। तो यदि मैं V हम ले लें बेटा 1 वोल्ट और करंट हम ले लें कितना, 1 एम्पियर, तो उस केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा बेटा, 1 ओम होगा। वैन पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1 वोल्ट और करंट कितना बेटा, 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओम के इक्वल हो जाएगा। रियोस्टेट हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, रेजिस्टेंस जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो पहला ये डिपेंड करता है बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। दूसरा ये डिपेंड करता है बेटा किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा लेंथ के, और रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास ये वायर है तो इसमें ये वाला जो एरिया होगा जिसके थ्रू ये करंट फ्लो कर रहा है, ये वाला जो एरिया है इसी को
को हम क्या बोलते हैं बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसके क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसके अलावा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, टेम्परेचर के, लेकिन यह इस कंडीशन किसके लिए फॉलो होगी बेटा, सिर्फ मेटल के लिए। किसके लिए फॉलो होगी ये, मेटल के लिए। और किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे मटेरियल होगा, जैसे हमारे पास एक कॉपर है बेटा और एक आयरन, तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, आयरन का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर देखो R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें क्या करना है, रिमूव। तो यहाँ पर हम एक क्या लगा लेते हैं बेटा, कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है बेटा उसको हम बोलते हैं रो, और ये क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर ये जो सिंबल हमने लिया है रो, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी। इसी को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इट इज डिफाइंड एट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो थ्रू परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेस। तो मीन्स हमारे पास बेटा एक क्यूब है, हमारे पास क्या है, सपोज एक क्यूब है। अब इस क्यूब में क्या क्या होगा बेटा, देखो इसकी जो साइड हमने ली है वो कितनी ली है, जो है 1 मीटर। कितनी ली है बेटा, 1 मीटर। और इसकी सारी साइडें क्या है बेटा, 1 मीटर 1 मीटर है। तो यदि मैं इस साइड का एरिया निकालूं तो 1 मीटर इसकी क्या है बेटा, लेंथ, और 1 मीटर क्या है इसकी जो है ब्रेथ है, और 1 मीटर ही क्या है इसकी हाइट है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा बेटा, एरिया की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ 1 मीटर स्क्वेयर, और लेंथ भी कितनी है बेटा यहाँ पे 1 मीटर। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करो बेटा, लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वेयर है, तो हमारे पास R जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, R इज इक्वल टू रो आ जाएगा, है ना। कब होगा बेटा ये, जब एरिया क्या हो, जो है 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ भी कितनी हो, 1 मीटर हो। इसकी यूनिट हमें याद रखनी है बेटा, जो यूनिट होती है किसकी, जो है रेजिस्टिविटी को, कितनी होती है, ओम मीटर। कितनी होती है बेटा, ओम मीटर। कैसे निकाल सकते हैं, R जो किसके इक्वल होता है बेटा, रो इंटू L बाई ए। तो यहाँ पे सबकी यूनिट रख दो बेटा, R की यूनिट क्या है, ओम, रो एज इट इज, लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, और एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, तो रो की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ओम मीटर। क्या आ जाएगी बेटा, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं करती है बेटा किस पे, ना तो ये लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ही ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे बहुत बार 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर पे। इसके बाद जो है बेटा यहाँ पर जो है, यदि हम बात करते हैं मेटल की और जो है एलॉय की, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो होती है इसकी 10⁻⁻8 से लेकर -6 के बीच में रहती है। और यदि हम इंसुलेटर की बात करें तो इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, 10⁻10 से लेकर 10⁻17 के बीच में रहती है। इसके बाद है बेटा रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय जनरली हाई। तो रेजिस्टिविटी जो होती है बेटा एलॉय की क्या होती है, हाई होती है। और ये बेसिकली क्यों बनाई जाती है, ताकि हम डिफरेंट जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं बेटा, एलॉय बनाते हैं। जैसे हम टंगस्टन की वायर यूज़ करते हैं बेटा, यहाँ पे जो हमारे बल्ब होते हैं उसके अंदर क्या होती है बेटा, टंगस्टन की जो है वायर यूज़ होती है, और उसकी क्या होती है बेटा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो दूसरा क्या है उसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। कॉपर और एल्युमिनियम जो है ये क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका यूज़ किया जाता है बेटा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के अंदर। जो हमारे घरों में वायर होती है वो किसकी होती है बेटा, कॉपर की होती है, या फिर किसकी होती है, एल्युमिनियम की होती है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा रजिस्टर इन सीरीज़। जब रजिस्टर को हम सीरीज़ में अटैच करते हैं तब उसका जो है नेट रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, ये हमारे पास एक एमीटर है और ये हमारे पास क्या बेटा, एक वोल्ट मीटर है। तो जब हम रजिस्टर को अटैच करते हैं सीरीज़ में, मतलब एक ही वायर में हमने इसको कनेक्ट किया बेटा, तो इसमें हमें याद रखना है रजिस्टर जब हम किसके अंदर लगाते हैं बेटा, सीरीज़ के अंदर, तो करंट इसका क्या होता है बेटा, सेम। करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, सेम होगी, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है बेटा, अलग अलग। R1 के अलोंग जो वोल्टेज होगी बेटा वो V1 होगी, R2 के अलोंग जो वोल्टेज होगी वो V2 होगी, R3 के अलोंग जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी बेटा, V3 होगी। तो यहाँ पर हमें पता है बेटा, देखो एक जो है ट्रायंगल से हम ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। देखो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इंटू R होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर होगा बेटा। तो यहाँ से देखो V इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर। I किसके इक्वल होगा बेटा, V बाई आर। और यहाँ पे R किसके इक्वल हो जाएगा, V बाई आई। इस तरीके से हम ये तीनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा वोल्टेज V1, R1 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर बताओ बेटा V1 किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू I, करंट सेम है, इंटू R1। V2 किसके इक्वल होगा बेटा, I इंटू R2। V3 किसके इक्वल होगा, I इंटू R3। तो यहाँ पर हमें पता है बेटा करंट जो है वो सेम है, वोल्टेज क्या है अलग अलग। तो हमारे पास जो नेट वोल्टेज होगी किसके इक्वल होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पर हम वोल्टेज की वैल्यू रख देंगे बेटा IR1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा IR2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा IR3। सबसे I हम क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन।
तो हमारे पास क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे इसको I को डिवाइड में ले जाएंगे बेटा, V बाई आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और हमें पता है बेटा V बाई आई किसके इक्वल होता है, R। अब ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, RS। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा बेटा क्या, RS जो होगा वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस इन सीरीज़ हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमें याद रखना है बेटा, करंट थ्रो ईच रजिस्टर सेम होगा, ये ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो वोल्टेज होगी टोटल वो किसके इक्वल होगी, V1 V2 और V3 सबके एडिशन से हमारे पास टोटल वोल्टेज आएगी। इन सब की वैल्यू में ऑलरेडी पता है बेटा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है बेटा, रेजिस्टेंस इन सीरीज़। और ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद है बेटा रजिस्टर इन पैरेलल। जब रजिस्टर को हम पैरेलल में अटैच करते हैं तब कैसे होता है, देखो जब भी रजिस्टर पैरेलल में अटैच होते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज क्या रहती है बेटा, सेम। इसके अलोंग भी वोल्टेज V हो गई, इसके अलोंग भी वोल्टेज V होगी और इसके अलोंग भी वोल्टेज क्या होगी, V होगी। लेकिन करंट जो है यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे करंट हम मान लेते हैं I1, इससे करंट जो जा रहा है बेटा वो है I2 और यहाँ से करंट जा रहा है कितना, I3। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पर जो है I1 की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है बेटा ये ट्रायंगल हमें याद रखना है, यहाँ पर V और यहाँ पे I और यहाँ पे क्या बेटा R। तो I किसके इक्वल होता है बेटा, V बाई R। तो बताओ I1 की वैल्यू क्या होगी, V तो सेम है बाय R1। इसी तरीके से I2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, V बाई R2। इसी तरीके से I3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, V बाई R3। तो यहाँ पर हमें पता है बेटा वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है, सेम। और करंट क्या होगा बेटा यहाँ पर डिफरेंट होगा, है ना। तो करंट, टोटल करंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे बेटा V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। इन सब से V क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन। देखो इन सब से क्या आ जाएगा बेटा, V कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर हमें पता है बेटा I जो है वो किसके इक्वल होगा, I होगा हमारे पास V बाई R। और इधर हमारे पास क्या है बेटा, V कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और यहाँ पे क्या होगा, इस V से V क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास रजिस्टर इन पैरेलल हमारे पास किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें क्या रखने बेटा, याद रखने हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है हमारे किसी भी सर्किट का, वो लेस देन होगा किसके, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होगा बेटा, सपोज हमारे पास दो रजिस्टर है, एक है 100 ओम का और एक हम मान लेते हैं 1 ओम का। कितने ओम का बेटा, 1 ओम का। तो इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है ए और बी के बीच में, वो 1 से भी कम होगा। वो 1 से भी क्या होगा बेटा, कम होगा। और एक और यहाँ पे हम फॉर्मूला तुम्हें बताना चाहते हैं बेटा, यदि हमारे पास ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2, तो हमारे पास R इन पैरेलल, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमारे पास होता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो रजिस्टर इन पैरेलल किसके इक्वल होगा बेटा, 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 प्लस 1। तो ये क्या होगा बेटा हमारे पास, 100 डिवाइड बाई 101। तो ये बेसिकली क्या होगा बेटा, 1 से लेस होगा। तो इसीलिए जब भी पैरेलल में रजिस्टर जुड़ेंगे तो नेट जो रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट रजिस्टर से भी क्या होगा बेटा, कम होगा। और इसके बाद है बेटा एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या फ़ायदे होते हैं, हमारे घरों में जितने भी सर्किट अटैच है वो सारे किस में है बेटा, पैरेलल के अंदर होते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, यदि वन कंपोनेंट फेल हो जाए, एक कंपोनेंट फेल हो जाए, तो पूरा सर्किट हमारा ब्रेक नहीं होता है ना, बाकी सारे सर्किट में जो कंपोनेंट है वो काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर बेटा हमारे पास मान लो एक बल्ब ये है ना, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है, ठीक है। और ये तीनों कनेक्ट है एक सर्किट के साथ। किसके साथ कनेक्ट है बेटा, एक सर्किट के साथ। मान लो ये बल्ब ख़राब हो जाए तो ये दोनों बल्ब क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। और इसी तरीके से यदि ये जो है तीनों बल्ब एक साथ सीरीज में लगे होते और इनमें से एक बल्ब भी ख़राब हो जाता, मान लो ये ख़राब हो जाता, तो ये दोनों भी क्या हो जाते बेटा, बंद हो जाते। तो यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट एप्लायंस को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट जिनको क्या हो बेटा, करंट की रिक्वायरमेंट हो, है ना। तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट एप्लायंस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस आता है सर्किट का वो क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। अभी हमने समझा है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, मतलब यदि हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है जिसका जो है प्योरली रेजिस्टिव हो, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक हीटर है बेटा, और इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी को क्या करता है बेटा, जनरेट करता है। तो ऐसे सर्किट के अंदर
तो हमारे पास जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम डिफाइन करते हैं। कैसे? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा पावर का। पावर किसके इक्वल होती है बेटा? वर्क डन बाय टाइम। तो यहाँ से जो वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में बेटा? हीट की फॉर्म में। तो ये हीट बाय टाइम, तो यहाँ से हीट हम निकालेंगे तो किसके इक्वल होगी बेटा? पावर इंटू टाइम। अब हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा, ये हमें याद रखना है। पावर के कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। कौन कौन से? V इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा आई स्क्वेयर आर, और तीसरा फॉर्मूला होता है बेटा V स्क्वेयर बाय आर। तो इन तीनों फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? हीट को डिफाइन कर सकते हैं। तो हीट में पावर के फॉर्मूले हमने पुट करने हैं। तो हीट का एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? V इंटू आई इंटू टी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बेटा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? V स्क्वेयर बाय आर इंटू टी, और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? आई स्क्वेयर आर इंटू टी। तो ये तीनों फॉर्मूले किसके रहेंगे बेटा? हीट जो है के रहेंगे। इसके बाद है बेटा जूल लॉ ऑफ जो है हीटिंग इफेक्ट। तो ये भी हम यहीं से डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि हमारे पास जब जो है किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो वो क्या देता है बेटा? हीटिंग इफेक्ट देता है। और ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? करंट के स्क्वायर के। तो ये ऑलरेडी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं बेटा कि जो हीट का फॉर्मूला होता है क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। तो इसका मतलब आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर के भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और टाइम के भी क्या होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहीं से हमारे पास ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद जो हीटिंग इफेक्ट है बेटा वो डिज़ायरेबल होता है, मतलब इसकी ज़रूरत होती है किसके अंदर? यदि हम इलेक्ट्रिक हीटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हैं, वहाँ पर ये ज़रूरत होती है बेटा, या इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की हम बात करते हैं। लेकिन बहुत जगह इसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है। जैसे हम बात करते हैं बेटा कंप्यूटर, कुछ टाइम के बाद कंप्यूटर गर्म हो जाता है बेटा, या कंप्यूटर मॉनिटर जो है उसके अंदर जो है हीट एनर्जी जनरेट होती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, तो यहाँ पर जो है मोस्ट पावरफुल कंजम्पशन होती है बेटा किसकी? जो है हीट एनर्जी की। तो हीट एनर्जी यहाँ पर कैसे जनरेट होती है बेटा? यहाँ पर जो है एक एलॉय लगी होती है बेटा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? टंगस्टन, है ना। टंगस्टन का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। और टंगस्टन क्या होती है बेटा? एक ऐसी मेटल होती है जो एलॉय होती है बेसिकली, जिसका क्या होगा बेटा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये जो है हाई टेम्परेचर पे क्या नहीं होती है बेटा? ऑक्सीडाइज नहीं होती है। तो बल्ब जो ग्लो करता है वो किसकी वजह से करता है बेटा? टंगस्टन की वजह से करता है। इसके अलावा जो बल्ब होते हैं उसके अंदर जो है कुछ गैसेस फिल की जाती है, नाइट्रोजन जैसे, है ना, आर्गन फिल की जाती है ना। तो ये क्यों फिल की जाती है? ताकि हाई टेम्परेचर भी ये क्या ना हो? ऑक्सीडाइज ना हो। इसके बाद दूसरी यहाँ पर जो एप्लीकेशन है बेटा वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है बेटा? एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को। किसके केस में? जब भी शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है बेटा? जब पॉजिटिव या कह सकते हैं लाइव वायर या फिर न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा? शॉर्ट सर्किट होता है। तो उस टाइम पे जो है फ्यूज़ जो है यहाँ पर हमें बचाता है, या अपनी एप्लियंस को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो फ्यूज़ जो है वो किसका बना होता है बेटा? टीन या तो एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन से बना होता है ना। और इसको किस में लगाया जाता है बेटा? ऑलवेज सीरीज़ के अंदर लगाया जाता है, क्योंकि सीरीज़ के अंदर करंट क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। और कौन सी सीरीज़ में लगाया जाता है? लाइव वायर, जिसके अंदर क्या होता है बेटा? करंट होता है। और फ्यूज़ का क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका क्या होता है बेटा? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसकी जो कैपेसिटी रखी जाती है, करंट कैपेसिटी जो होती है किसकी बेटा? फ्यूज़ की, वो स्लाइटली हाई रखी जाती है। किससे? दैट ऑफ एप्लियंस। मान लो किसी एप्लियंस जो कि मान लो 2 एम्पियर पे चलती है, तो यहाँ पर जो फ्यूज़ लगाया जाता है वो कितना लगाया जाता है बेटा? 2.5 या 3 एम्पियर का यहाँ पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है बेटा? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को हम किससे लिख सकते हैं बेटा? इट इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय जो है टाइम। अब हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा, जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? वर्क डन बाय चार्ज के इक्वल होता है ना। और यहाँ से हम वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके इक्वल होगी बेटा? पोटेंशियल इनटू चार्ज के इक्वल होगी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, पोटेंशियल इनटू चार्ज बाय टाइम। और हमें पता है बेटा चार्ज बाय टाइम किसके इक्वल होता है? करंट के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो ये जो फॉर्मूला है कहाँ से आया बेटा? ये इस तरीके से यहाँ पर हम डिराइव करते हैं। अब हमें पता है बेटा V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो इस फॉर्मूले में P इज इक्वल टू किसके इक्वल बेटा? V इंटू आई। तो यहाँ पे V की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं क्या? I इंटू आर। तो I इंटू आर, ये तो हमने V की जगह रख दिया, और एक I पहले था, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? आई स्क्वायर आर। तो सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। तीसरा हमें पता है बेटा, यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? आई किसके इक्वल होगा बेटा? V बाई जो है V बाई आर। तो यहाँ पे हम पुट कर दें बेटा, पावर किसके इक्वल होती है? V इंटू आई। आई की वैल्यू हम रखेंगे बेटा क्या? V बाई आर। तो यहाँ से तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। तो पावर के कौन कौन से फॉर्मूले होंगे बेटा? पहला V इंटू आई, दूसरा V स्क्वायर बाई आर,
तीसरा I²R, ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। और इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, वाट। यूनिट क्या होती है बेटा, वाट। यूनिट क्या होती है इसकी पावर की बेटा, वाट। और कमर्शियल जो यूनिट होती है वो कितनी होती है बेटा, किलो वाट आवर। कमर्शियल यूनिट जो होती है किसकी, एनर्जी की, किसकी होती है बेटा, एनर्जी की, वो कितनी होती है, किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर जो होता है किसके किलो होता है बेटा, 3.6 × 10⁻6 जूल। ये कहाँ से आया बेटा, देखो 1 किलो वाट आवर, किलो का मतलब होता है बेटा 1000, यानी कि 1000 वाट आवर। अब हमारे पास 1000 वाट यहाँ से आया बेटा, और आवर, आवर में कितने होते हैं बेटा, 3600 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं किसके किलो जाए बेटा, 3 6 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻5, और ये क्या होगा बेटा, वाट इंटू सेकेंड। और अब इसको मैं यदि जो है फिजिक्स के फॉर्मेट में इसको लिखना चाहे तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 3.6 इंटू 10⁻6, और वाट सेकेंड किसके इक्वल होता है बेटा, जूल के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या होती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ तक जो है हमारा जो है चैप्टर था बेटा। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा बेटा। कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।